जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब हर तरफ एक गहरा सन्नाटा होता है, ठीक उसी पल सुबह के 4 बजे कुछ ऐसा होता है जिसे शायद आंखें नहीं देख पाती, लेकिन रूह उसे महसूस कर सकती है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या सुबह के 4 बजना सिर्फ घड़ी का एक समय है या ये एक मौका है? तो चलिए आज इसी रहस्य से परत दर परत पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये एक पल हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये समय हमें कुछ देने नहीं बल्कि हमसे कुछ लेने आता है। क्या लेता है? हमारा शोर, हमारी भाग दौड़, दिन भर का जमा किया हुआ तनाव, ये सब हमसे छीन लेता है ताकि हमारे अंदर सुकून के लिए, शांति के लिए एक खाली जगह बन सके। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि यह किसी धर्म या किसी मान्यता की बात नहीं है। ये तो प्रकृति की एक लय है, एक कॉस्मिक रिदम जिसे हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। देखिए, पुराने भारत में समय को चेतना से मापा जाता था और ब्रह्म मुहूर्त यानी द क्रिएटर्स आवर ठीक वही वक्त है जब रात की शांत ठहरी हुई एनर्जी और दिन की एक्टिव एनर्जी के बीच एक जबरदस्त संतुलन बनता है। और सुबह के 4 बजे को इसका सबसे गहरा, सबसे पावरफुल पॉइंट माना गया है। जरा सोचिए, एक तरफ रात की शांत एनर्जी है और दूसरी तरफ दिन की भाग दौड़ वाली, और सुबह 4 बजे इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस पॉइंट है। न ये पूरी तरह रात है, न ही पूरी तरह दिन। ये एक ठहराव का पल है, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए अपनी सांस रोक लेता है। और देखिए, इस समय को इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे कुछ साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वजहें भी हैं। ये वो अवस्था है जिसे मेडिटेशन का दरवाजा कहते हैं। और इस वक्त बोया गया कोई भी बीज, चाहे वो कोई ख्याल हो या कोई एहसास, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस मन में उतर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। लेकिन उससे भी जरूरी सवाल है कि ऐसा क्या है जो हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अक्सर लोग जाग तो जाते हैं लेकिन अनजाने में इस समय की पूरी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यहां पर वो 4 आम गलतियां बताई गई हैं जिनसे बचना है। पहली, जागते ही दिन भर की प्लानिंग और चिंताओं में खो जाना। दूसरी, उठते ही कुछ करने की जल्दी में लग जाना। तीसरी, बाहर से कोई मंत्र या कोई टेक्निक खोजना। और चौथी, खुद को सुधारने या जज करने की कोशिश करना। ये सब इस समय के असली मकसद को ही खत्म कर देता है, क्योंकि ये समय कुछ करने का नहीं बल्कि सिर्फ होने का है। तो फिर इसका हल क्या है? कोई मुश्किल टेक्निक नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता में एक बहुत ही सिंपल सा बदलाव। एक ऐसा बदलाव जो पूरी तरह से अंदरूनी है और किसी भी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता। इस प्रैक्टिस को एक नाम दिया गया है, साक्षी भाव। इसका मतलब है अपने अंदर की दुनिया के एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाना। मतलब बिना किसी जजमेंट के बस देखना। यह प्रैक्टिस सुनने में बहुत आसान लगती है पर है बहुत गहरी। जब विचार आते हैं तो उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना है। ठीक वैसे ही जैसे आसमान बादलों को देखता है और धीरे धीरे विचारों के बीच की खाली जगह दिखने लगती है। और वही शांति का दरवाजा है। और इसका फायदा सिर्फ सुबह के उस 1 घंटे तक ही नहीं रहता। इसकी लहरें हमारी जिंदगी के हर हिस्से में फैल जाती हैं और बदलाव अंदर से शुरू होता है, जो फिर बाहर भी दिखाई देने लगता है। सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव जो होता है वो है मन की अंदरूनी भागदौड़ का शांत हो जाना। बाहर के हालात भले ही वही रहें, लेकिन अंदर कुछ ठहर जाता है। और ये ठहराव आलस नहीं है, ये क्लैरिटी है, स्पष्टता है। जब मन शांत होता है ना, तो हमारे फैसले डर, लालच या दूसरों की राय से नहीं आते। वो आते हैं अंदर की एक गहरी समझ से। हो सकता है ये फैसले आसान ना हो, लेकिन वो हल्के होते हैं क्योंकि उनमें कोई अंदरूनी टकराव नहीं होता। और इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। मैं सही हूं वाली लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सच्चा होने की इच्छा जाग जाती है। इससे रिश्तों का तनाव अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि उम्मीदें घट जाती हैं और समझ बढ़ जाती है। और शायद इसका सबसे गहरा असर यह होता है कि जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो भविष्य का डर कम होने लगता है। जो इंसान हर सुबह अपने विचारों को आते जाते मरते हुए देख लेता है, उसे एक दिन शरीर की मौत से घबराहट नहीं होती। बस ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। अगर हम दिन भर दुनिया से मिलते रहें और कभी खुद से नहीं, तो थकान तो होगी ही। लेकिन अगर सुबह की पहली मुलाकात खुद से हो जाए तो फिर दुनिया थका नहीं पाती। और आखिर में सबसे गहरी बात, जादू बाहर कहीं नहीं है,
सुबह 4 बजे ब्रह्मांड कुछ खास नहीं करता, वो बस शांत हो जाता है। और जब ब्रह्मांड शांत होता है तभी इंसान खुद को देख पाता है, सुन पाता है। तो ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए है। ये समय एक दरवाजा खोलता है। अब ये हर इंसान पर है कि वो उस दरवाजे से अंदर कदम रखता है या करवट बदलकर फिर से सो जाता है।